सबकी नजरें पंजाब असम्बली पर मरकूज। हुकूमत और अपोजिशन फिर आमने सामने। पंजाब असम्बली के नए स्पीकर का इंतखाब आज होगा। तहरीक इंसाफ के मोहम्मद सिब्तैन खान और मुस्लिम लीग नून के सैफुल मुल्क होकर मद्दे मुकाबिल। इजलास शाम 4 बजे शुरू होगा। डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग भी आज होगी। पंजाब असम्बली का स्पीकर कौन बनता है, ये मुकद्दर की बात है। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सिब्तैन खान का बयान, कहा कि ऐवान को अच्छे अंदाज में चलाया जाएगा। ऐवान के तकद्दुस का ख्याल रखना हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जिम्मेदारी है। पंजाब असम्बली में नंबर गेम्स। हुक्मरान इत्तेहाद के पास नंबर पूरे। सादा अक्सरियत से स्पीकर के इंतखाब के लिए 186 वोट दरकार है। हुक्मरान इत्तेहाद की तादाद की अरकान 186 ही है। अपोजिशन इत्तेहाद के अरकान की तादाद 179 है। हिकमत अमली की तैयारी के लिए तहरीक इंसाफ और काफ लीग का मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास 2 बजे होगा। घबराई और बुखलाई वफाकी हुकूमत की नई चाल। तहरीक इंसाफ के 11 MNAs के इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को मौसूल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इजलास आज तलब कर लिया। नशिस्तें खाली होने का नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान। स्पीकर कौमी असम्बली ने गुज़श्ता शब 9 मुंतखब और 2 मखसूस नशिस्तों पर PTI अरकान के इस्तीफे मंजूर किए। कासिम सूरी का रद्द अमल, कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली का इकदाम गैर आईनी है। पहले ही इस्तीफे मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को भेज चुका था। हुकूमत में सख्त है तो 130 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन का ऐलान करे। ज़िमनी इलेक्शन की बजाय नए इलेक्शन पर मामलात तय पा गए हैं। कौम अक्टूबर में इलेक्शन की तारीख नए इलेक्शन कमीशन और निगरां हुकूमत का फैसला जल्द सुन लेगी। करंटीना वाले भी इलेक्शन मान गए, सिर्फ फजलुर रहमान रह गए हैं। शेख रशीद का ट्वीट, कहा इत्तेहादियों की सियासी साख राख बन गई, ये अवाम में जाने के काबिल नहीं। जमहूरियत मजाक और असम्बली तमाशा बन गई। बहरान श्रीलंका, लबनान और इराक के बाद पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। यूरोप में हुकूमतें खत्म हो गई हैं। नैब कानून में तब्दीली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि चेक एंड बैलेंस जमहूरियत के लिए जरूरी है। एहतसाब हुकूमत चलाने के लिए नागुज़ीर है। करप्शन बुनियादी तौर पर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और खजाने को नुकसान पहुंचाना है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, हुकूमत को नोटिस जारी। समाअत आइंदा जुमे तक मुलतवी। हुकूमती इत्तेहादी रहनुमाओं की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान से मुलाकात। फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जल्द सुनाने की इस्तदा। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी ने इल्जाम लगाया कि तहरीक इंसाफ के हाथ साफ थे तो पहले दिन रिकॉर्ड पेश करती। केस 8 साल तक दबाने की कोशिश की, हर गैर कानूनी हरबा इस्तेमाल किया गया। पीपल्स पार्टी के 36 करोड़ और नून लीग के 64 करोड़ रुपए के फंड्स का रिकॉर्ड नहीं मिल रहा। हो सकता है नून लीग ने इलेक्शन कमीशन से 12 और पीपल्स पार्टी ने 11 अकाउंट छुपाए। फरूख हबीब की तनकीद, कहा कि तमाम जमातों की स्क्रूटनी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक काम नहीं कर रहा। आरिफ नकवी पर अमेरिका ने केस किया है कि आपने अमेरिकी मालियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी की। इस तरह के इल्जामात लगाकर BCCI को बंद किया गया। सवाल यह है कि हम क्यों एक प्रोपेगेंडे का हिस्सा बने, जबकि हमें मालूम है कि इसके पीछे इस्राइली लॉबी है। फवाद चौधरी का ट्वीट। डॉलर की कदर में इजाफे और रुपए की बेकदरी का सिलसिला ना थम सका। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 5 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 240 रुपए 99 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 244 रुपए पर फरोख। असद उमर कहते हैं मुल्क के लिए तबाहकुन सूरत हाल पैदा हो रही है, हुकूमत को कोई परवाह ही नहीं। गुज़श्ता 2 हफ्तों में ज़र मुबादला के ज़खायर 1.2 बिलियन डॉलर कम हो गए। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए इजाफे का इम्कान। डीजल की कीमत में 18 रुपए इजाफा मुतवक्के। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक ओगरा की तजावीज़ तैयार। समरी कल वज़ारत खजाना को भेजी जाएगी। महंगाई से परेशान अवाम पर एक और बार 48 घंटों में LPG की कीमत में
तीसरी बार इजाफा। फी किलो LPG फिर 10 रुपए महंगी कर दी गई। कीमत 250 रुपए फी किलो हो गई। और पंजाब में मानसून की बारिशों से हादसात में 86 अफराद जाँ बहक, 306 जख्मी हुए। मियांवाली, डीजी खान और राजनपुर की छतें यूनियन काउंसिल्स मुतासर हुई। 1,20,117 लोग बेघर हुए। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक 4,16,667 एकड़ अराजी ज़ेर आबाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।